हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है चकला और बेलन को लेकर। जब हम नाइट में किचन की क्लीनिंग अच्छे से कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, तो सारे बर्तन को ऐसे ही रख देते हैं, साथ में चकला और बेलन को भी रख देते हैं। पर कई बार होता है कि घर में छिपकली या फिर चूहे या किसी भी तरह के कीड़े अगर घर में हैं तो वो इन बर्तनों पे घूमते हैं। तो बाकी के बर्तनों को तो हम धो के वापस से यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में कोई टाइम नहीं लगती है, लेकिन चकला और बेलन गीले हो जाते हैं तो फिर हम पराठा, पूरी या फिर रोटी तुरंत नहीं बना सकते हैं जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। तो काफ़ी दिक्कत होती है, उस टाइम में समय की बर्बादी हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, जो हम सब्जी लेकर आते हैं तो थैला रहती है, उस थैले में आप चकला बेलन को रख सकते हैं। इससे किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े उस पर नहीं चलेंगे और हम बीमारी से भी बच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे समय की भी बचत होगी और आप हर बीमारी से बचे भी रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। आज का दूसरा टिप्स है पिलो कवर को लेकर। पिलो कवर बहुत सारे घर में ऐसे बेकार पड़े रहते हैं, क्योंकि चादर तो फट जाती है पर पिलो कवर नहीं फटते हैं। तो आज मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ और दो टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सर्दियाँ आने वाली है तो दोनों ही टिप्स बहुत ही काम आएंगे आपके। तो हमें ले लेना है एक पिलो कवर और साथ में लेना है पन्नी। तो अगर आपके पास साड़ी वाली पन्नी हो तो वो बहुत मजबूत होती है, मोटी होती है, तो वो ले सकते हैं। अगर नहीं है तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें भी जो पन्नी आते हैं तो वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल कोई भी नहीं था तो मैं ये बच्चों के नोटबुक पे जो ट्रांसपेरेंट लगाते हैं पन्नी, वही मैं ले ली हूँ। तो पिलो कवर की साइज़ का मैं इसे कट कर ली हूँ। चौड़ाई अगर थोड़ी बहुत कम भी हो पन्नी की तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लंबाई उतनी होनी चाहिए। और अब मैं चारों कॉर्नर पे सेफ्टी पिन लगा के इसको फिक्स कर दूँगी, ताकि पन्नी इधर उधर खिसके नहीं। जब हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन धो के डायरेक्ट स्टैंड में तो नहीं रखते हैं, किचन काउंटर पे बर्तन को धो धो के रख देते हैं, जिससे कि पानी उसका जो भी है वो निकल जाए, बर्तन ड्राई हो जाए, सूख जाए, उसके बाद हम बर्तन स्टैंड में रखते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि पानी किचन काउंटर पे पूरे में फैल जाती है, कई बार तो नीचे भी गिरने लगते हैं। तो इससे काम बढ़ जाती है, और सर्दियाँ आने वाली है तो अगर ज़रा सी भी पानी कहीं पर गिरती है तो वो सूखती नहीं है और बार बार हमें उसको साफ़ करना होता है, तो हाथ भी गीले होते हैं, इससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो जब आप इस तरह से बना के रख लेंगे और पिलो कवर को पलट के और फिर इस तरह से बर्तन धो के रखेंगे तो बर्तन जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसे स्टैंड में सेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप पिलो कवर को उठा के धूप में रख दीजिए, ये सूख जाएगा। फिर जब भी आप बर्तन धोते हैं तो उसको वापस से यूज में ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे किचन काउंटर गीला नहीं होगा, आपके काम नहीं बढ़ेंगे, बर्तन भी बहुत जल्दी सूख जाएंगे। दूसरा टिप्स है कि जब हम बर्तन धोते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कितना भी कोशिश करें आगे से कपड़े गीले हो जाते हैं। तो अगर एप्रन नहीं है तो हम किस तरह से खुद को गीला होने से बचाएं, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली है और सर्दी के मौसम में ज़रा सा भी अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आप पिलो कवर में इस तरह से पन्नी लगा लें, और पन्नी लगाने के बाद दो बेल्ट लगा लें। तो मेरे पास ड्रेस के बेल्ट थे तो उसी को मैं कट कर ली हूँ, और अब सुई धागे की मदद से इसको इसमें टक कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको अगर परमानेंटली बनाना चाहते हैं, यानी मजबूती से बनाना चाहते हैं, तो सेफ्टी पिन की जगह पे यहाँ पे सिलाई भी कर सकते हैं। चारों कोना पे इस तरह से सिलाई कर दें, जिससे कि पन्नी अच्छे से इसमें फिक्स रहे, और फिर बेल्ट लगा लेना है। तो अब मैं बेल्ट लगा ली हूँ। अब जब भी आपको बर्तन धोना हो, दिन में 2 से 3 बार तो बर्तन हम लेडीज़ को क्लीन करना ही पड़ता है, तो उस समय में आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। क्योंकि जब बर्तन धोते हैं तो पेट के पास ही कपड़े गीले होते हैं, तो कपड़े ख़राब ना हो और गीला भी ना हो, कपड़े हम बीमार ना हो, इसके लिए इस तरह से पहन लीजिए। और पहनने के बाद फिर जितनी बार भी बर्तन आप धोते हैं आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे और आप बीमार होने से भी बच सकते हैं। तो सर्दियाँ आने से पहले इस तरह से बना लीजिए। इसको बनाने में ना कोई खर्चा है और ना ही कोई मेहनत, कोई झंझट है। अगला टिप्स के लिए हमें चाहिए प्याज। तो एक छोटी सी साइज़ का प्याज चाहिए, और आधे प्याज ही हमें लेना है। आधे प्याज को 2 टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्लाइस में इसे कट कर लेंगे। और अब चलिए आगे बताती हूँ कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है।
तो नाइट के टाइम में डिनर बनाने के बाद जब हम किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, बर्तन सारे क्लीन कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा काम ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। रात के टाइम में जब हम लाइट ऑफ करते हैं तो किचन सिंक को चाहे कितने अच्छे से क्लीन कर लें, कई बार होता है कि उसके पाइपलाइन से कीड़े मकोड़े या फिर कॉकरोच बाहर निकल के किचन काउंटर पे घूमते हैं, तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं। और नाइट के टाइम में निकलते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है, वो घूम के और फिर वापस से उस पाइपलाइन में चले जाते हैं। और उसका कारण ये होता है कि खाने पीने की चीज़ें चाहे कितना भी हम कोशिश करें, पाइपलाइन में चली ही जाती है थोड़ी बहुत, और वही वो कीड़े बन के और निकलते हैं। तो आप क्या करें, जब बर्तन धो लें, किचन सिंक अच्छे से क्लीन कर लें, तो उसके बाद प्याज का इस तरह से एक स्लाइस ले लें और अच्छे से किचन सिंक के आसपास इसको घिस दें। तो जो प्याज का रस है, जो जूस है, वो जब लग जाती है किचन सिंक में तो उसकी स्मेल से कोई भी कीड़े इससे बाहर नहीं आएंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि प्याज की जो स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम घिस रहे थे तो ये सीधे नाक में जा रही थी, तो प्याज की जो स्मेल है इससे कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। और फिर उस स्लाइस को अच्छे से घिसने के बाद उसी सिंक में रख दे, जहाँ पे होल होती है, जहाँ पानी ड्रेन होता है, तो उसके ऊपर ही रख दे, जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े इससे बाहर ना आए और फिर वो किचन काउंटर पे नहीं घूमेंगे। तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, हर बीमारी से बचे रहेंगे। अगला टिप्स है, इस तरह के पैकेट को लेकर चाहे चीनी लेकर आए, पोहा या फिर दाल या चाय पत्ती, कुछ भी अगर हम लेकर आते हैं इस तरह के पैकेट में, तो जो भी हमें डब्बा में भरना होता है भर लेते हैं। बाकी जो बच जाती है तो उसकी टेंशन लगी रहती है कि हम इसको किस तरह से रखें जिससे कि ये सामान ख़राब ना हो, गिरे नहीं। तो उसके लिए ज़्यादातर तो हम लोग इस तरह से रैप कर देते हैं पैकेट को और फिर रबर लगा देते हैं या फिर क्लॉथ क्लिप लगा देते हैं, जिससे कि सुरक्षित रहे। पर आज मैं बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग बताऊंगी, जिसमें ना ही क्लॉथ क्लिप की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही रबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सामान है उसको पहले नीचे लेकर आइए और पन्नी को सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद इस तरह से पहले एक कॉर्नर को मोड़ना है, फिर दूसरे कॉर्नर को मोड़ना है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। पहले एक तरफ से कोना लेकर आइए और मोड़िए, और दूसरी तरफ से फिर इसके ऊपर लेकर आना है कॉर्नर को। तो आप देख सकते हैं एकदम नोकीली बन जाती है। और अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में यानी दूसरे तरफ इसको फोल्ड करना है। तो पन्नी की कितनी लंबाई है उसके हिसाब से 3 से 4 बार इसको हमें दूसरी तरफ मोड़ लेना है। तो मैं पहले एक बार मोड़ी हूँ और अब 2 बार। तो इस तरह से 3 से 4 बार मोड़ सकते हैं आप। पन्नी की आप लंबाई देख लीजिए उसके हिसाब से। तो मैं 3 बार ही मोड़ी हूँ और अब इसको उस तरफ हमें लेकर जाना है। इससे ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाती है, बगैर रबर की मदद से और बगैर क्लॉथ क्लिप की मदद से। ना ही सामान गिरने वाली है, ना ही हवा लगने वाली है इसमें, और बहुत अच्छे से ये पैकेट बन के तैयार भी हो जाती है। देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। इसको जैसे मर्जी हो आप रख सकते हैं, बाहर भी रखें या फिर एक ही डब्बे में ढेर सारे इस तरह के पैकेट रख सकते हैं और सामान भी नहीं गिरेगी। तो कैसा लगा आज का टिप्स आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।